नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इफ़को की सागरिका के बारे में। लहसुन की फसल में कितने दिन की अवस्था में प्रयोग करना है, कितनी मात्रा डालना है, क्या क्या सावधानी रखना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डांगी कृषि फार्म में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ प्राइस। 10 किलो बैग जो थैली है 450 रुपये की MRP। अगर आप बाल्टी खरीदते हो तो कंपनी उसके कुछ पैसे ले लेती है और थोड़ी सी आपको महंगी पड़ सकती है। बाकी प्रोडक्ट एकदम बिल्कुल सस्ता है। बात करते हैं, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, समुद्री खरपतवार से बनाया वो प्रोडक्ट। इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो मेन बात बता देता हूँ, आपको प्रयोग करना है अपनी लहसुन की फसल में। जैसे ही लहसुन अपनी 1 महीने की यानी कि 30 से 35 दिन की होती है ना, आपको प्रयोग कर लेना है। कुछ किसान भाइयों को हो सकता है थोड़ा लग जाएगी, बहुत जल्दी हो गया। जल्दी नहीं हुआ, कारण मैं बता देता हूँ। सागरिका जो है वो कुल मिला के प्रकाश संश्लेषण के ऊपर काम करती है दोस्तों। इसमें जमाने भर के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, वो एक बात की बात है, लेकिन ये मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के ऊपर काम करती हैं। यदि आपकी फसल प्रकाश संश्लेषण करती है तो फसल अपने आप हरी भरी होती है और उनकी ग्रोथ अपने आप होने लगती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण अगर आपकी फसल में 30 दिन से अगर अच्छे से होगा, किसी प्रकार का फसल में स्ट्रेस नहीं आएगा, तो यहाँ से तना आपका बन जाएगा। और जो किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं उनको पता है, अगर ये तना अगर अच्छे से मोटा बन गया तो कंद मोटा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एक बात और बता दूं कि एक सागरिका लिक्विड भी आती है जो आपको दिखाई दे रही है, ये लिक्विड फॉर्म में। आप प्याज और लहसुन में लिक्विड का प्रयोग कम करोगे तो अच्छा रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो पत्तियाँ हैं बहुत ही कम पत्ती रहती है। अगर आप स्प्रे करने जाओगे इसको तो ज़मीन पे गिर जाएगी, पत्तियों पे बहुत कम लगेगी और आपको सही से इतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और लिक्विड जो रहती है वो कम दिन तक असर करती है, लेकिन तत्काल करती है। लेकिन अपने को लहसुन में ऐसा नहीं है, कम से कम 60 से 70 दिन तक तो लगातार ग्रोथ ही चाहिए अपने को। ये तना कुल मिला के मोटा करना है अपने को, तो डालनी पड़ेगी कौन सी, दानेदार सागरिका। इस टाइप से आती है। अगर इसका प्रयोग करते हो तो कम से कम 1-1.5 महीने तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती रहेगी। डालने के 3-4 दिन बाद से काम करेगी। डालना कैसे है, तो जैसे आपकी लहसुन 1 महीने की समथिंग होती है तो कई ऐसे ही किसान भाई इसमें निराई गुड़ाई करना शुरू कर देते हैं। निराई गुड़ाई मतलब ये मिट्टी ऊपर की नीचे करवा देते हैं। या तो आप निराई गुड़ाई करने के पहले फेंक दो खेत में, या निराई गुड़ाई करने के बाद फेंक दो, और फिर आपको कर देना है ऊपर से सिंचाई। तो ये पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी और जैसे ही गीली होगी उसके बाद 3 से 4 दिन में काम करना शुरू कर देगी। और जैसे आप प्रयोग करोगे 3-4 दिन बाद आपको जगह से इसका रिजल्ट दिखेगा। यदि फिर भी अगर वो आपको चाहिए कि नहीं हमको तो बहुत ही तगड़ा रिजल्ट चाहिए, तो आप इसके साथ मिला लेना है आपको यूरिया। क्योंकि यूरिया और दोनों जैसे यूरिया काम करेगा, यूरिया एकदम से फसल को फुटाव लाएगा, यहाँ से नई नई शाखा निकलना शुरू होगी, तो आपको भी संतुष्टि हो जाएगी कि बहुत अच्छे से काम हो रहा है, हरी भरी एकदम फसल हो गई है। लेकिन ये जो है धीरे धीरे काम करेगी, लेकिन बहुत ही तगड़ा काम करने वाली है। फसल को किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं आने देगी। और मुख्य काम मैंने फिर से आपको बता दूं, प्रकाश संश्लेषण। और पौधे में अगर प्रकाश संश्लेषण होगा तो फिर और क्या चाहिए, पौधे में चाहिए प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि भोजन जो बनता है वो बनता ही तो प्रकाश संश्लेषण से है। बात करते हैं डोज की, तो आपको प्रति एकड़ 10 किलो तो सागरिका डालना ही डालना है दोस्तों। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, डालना है। आप कम ज़्यादा डाल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन परफेक्ट डोज जो है प्रति एकड़ 10 किलो इसका कंपनी का कहना है। और ऐसा नहीं है कि आपने अगर सागरिका डाल दी है तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं डालना, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, ये कुछ भी नहीं डालना, ऐसा कुछ नहीं है। ये डालने के बाद भी आपको डालना पड़ेगा, लेकिन इससे जो है फसल को किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आएगा। पाला गिरे, गर्मी गिरे, कुछ भी हो, लेकिन इस फसल जो है टॉलरेंट हो जाएगी एक तरीके से। सागरिका को आप यूरिया के साथ मिला के डालोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए बता दूं कि इसमें क्या पाया जाता है। तो इसमें जमाने भर के हार्मोन्स पाए जाते हैं। जमाने भर के नहीं तो नहीं बोल सकते, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन, ये कुछ प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब मैं गिनाता रहूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहूँगा वीडियो लंबा हो। मेन बात आपको बता देता हूँ। प्रति एकड़ आपको 10 किलो डालना है। यूरिया मिला के डालोगे आपको तत्काल रिजल्ट मिलेंगे। लिक्विड ना डालते हुए आपको दानेदार डालना है लहसुन और प्याज में। बात करते हैं कब डालना है, तो जैसे आपकी फसल 30 दिन की होती है और आप डाल दे सकते हो। निराई गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है डालने के बाद, और सिंचाई भी करना खासकर। ऐसा नहीं कि आपने डाल के छोड़ दिया, डालने के बाद सिंचाई करना है। 3 से 4 दिन में काम करना शुरू करेगी आसानी से, कम 1 से 1.5 महीने तक काम करेगी। मुख्य काम प्रकाश संश्लेषण के ऊपर करती है, जो कि कोई नहीं बताता। सिर्फ ये बताते जमाने भर के इसमें एंजाइम गिनाते, हार्मोन्स गिनाते, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण को तेज कर देती है। और प्रकाश संश्लेषण की वजह से अपनी फसल जो है पूरी तरीके से हरी भरी और झकास अपने को दिखाई देती है। किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आएगा। तो अपनी लहसुन में आप 30 दिन की अवस्था में सागरिका का प्रयोग जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।